हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लिए होंगे लोग, और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद भी आया होगा। ठीक है, और उस वीडियो के थ्रू मुझे काफ़ी लोगों का अप्रिसिएशन भी मिला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास कॉल्स भी आया था कि हम लोग के पेपर्स भी आ रहे हैं, जैसा कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है कि 16 अप्रैल से आप लोग को पेपर्स भी होने वाले हैं। सो इसी के साथ मैं अपने सीरीज़ को थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी के लिए आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हैं लोग, क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं लोग, ठीक है ना, उनके लिए मैं ये आज का वीडियो रहेगा। ठीक है ना, और आज मैं अपना वीडियो नॉर्मल मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ए4 शीट पेपर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हालात की मजबूरी भी है। क्योंकि बोर्ड्स पे पूरे कंटेंट अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे, जिससे काफ़ी बच्चों के उन पास कॉल्स आए थे, तो वो बच्चे बता रहे थे कि बोर्ड्स पे पूरे कंटेंट अच्छे दिख नहीं पा रहे थे। तो जब तक मेरे बोर्ड्स आ नहीं जाता तब तक मैं इसे फोर सीट पे क्वेश्चन मतलब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि फोर सीट पे मतलब जो भी क्वांटिटी वगैरह है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो भी मटेरियल वगैरह अच्छे से दिख जाएंगे मतलब वीडियोज वगैरह में। अब बोर्ड्स पे उतना अच्छा दिख नहीं पाएंगे, तो यही सब सोच के मैं फोर सीट पे मैं ले आ रहा हूँ। और बाकी अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो डिस्कस करना होगा, बीच बीच में आप लोग को कोई डाउट्स होगा, तो उसको मैं बोर्ड्स पे भी डिस्कस कर दिया करूँगा, और पास से करके जो जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट का इंट्रो रहा, ये पूरा चीज़ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्लास 10th का जो साइंस यानी विज्ञान नाम का जो पूरा किताब है क्लास 10th का, उसमें का जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ना, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा था कि मैंने स्टार्टिंग से पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम लोग और क्या इसमें क्या रहेगा सब कुछ वो डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, जो चैप्टर 1 है क्लास 10 साइंस बुक का, जो विज्ञान बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, मतलब सॉरी, मतलब चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होगा, ठीक है, ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं लोग, 2 मिनट बस। तो ये मैं क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे ढूंढ के ला रहा हूँ, तो ये मैं लगभग 5 साल का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैंने मॉडल पेपर वगैरह, विद्या क्वेश्चंस बैंक, और मतलब पुराने मुझे क्वेश्चन पेपर वगैरह थे, 21-22 का मैं क्वेश्चन पेपर था, उसका मैं पूरा एनालिसिस करके उसके बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है ना, और हर चैप्टर का ऐसे मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगा, और ये NCERT बेस्ड रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपर वगैरह में अब NCERT से ही आ रहे हैं, तो आप लोग NCERT को थोड़ा सा प्रीफिक्स दीजिए लोग। ठीक है, तो मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें NCERT के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, क्योंकि पेपर में भी NCERT के क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। और मैं जो ये गिने चुने क्वेश्चन ऐसे ऐसे डिस्कस करूंगा, इसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर A to Z पूरा चैप्टर इनडायरेक्टली आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और इसके थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। और ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप टाइप में होगा छोटा सा। और देखिए ये पूरा ये क्वेश्चंस वगैरह लगभग मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आने की पूरा मतलब मैंने तो अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया हुआ है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने लाया हुआ है। ठीक है ना, इसमें पूरा लगभग मेरा 3 से 4 घंटे का समय पूरा वो चला गया। मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस किया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूरा सेलेक्ट किया है, उसके बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लोग। और देखिए मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, और फिर डिस्कस करने में भी थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह भी नहीं है, बोर्ड से पूरा कंटेंट ऐसे दिख नहीं पाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए लोग, जिससे मुझे पता चलेगा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वो क्वेश्चन मैं प्रॉपरली अच्छे से पूरा डिस्कस कर दूँगा। ठीक है ना, वैसे मुझे डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं बता दूँगा। ठीक है ना, और एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा लास्ट में मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा, यानी हर वीडियो के लास्ट में मैं बोर्ड्स मतलब पेपर में लिखने से पहले या पेपर में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उससे रिलेटेड मैं मतलब मैं अपने वीडियो के लास्ट में एक एक टिप्स दिया करूंगा, 1-2 टिप्स दिया करूंगा, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा लोग। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग पहले ये पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ x के साथ जल की साथ अभिक्रिया बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये पुराने क्वेश्चन मतलब PYQ मतलब पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार आ चुके हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन है किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग अगर ध्यान से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे लोग, तो सफ़ेदी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोग सफ़ेदी के लिए, यानी उसमें चूना ऊना से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसमें क्या कैल्शियम क्या होता है, सफ़ेदी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं लोग, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं लोग। क्या यूज़ करते हैं लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्या यूज़ करते हैं लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को मतलब पता चलेगा वीडियो के थ्रू, तो आप लोग अपना कॉपी वॉपी नोट्स वोट खोल के रखा रहिए लोग। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी पता चलेगा आप लोग बीच बीच में नोट्स करते रहिए लोग, ठीक है ना। तो हमारा एक्स पदार्थ जो है, एक्स विलयन जो है, उसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सफ़ेदी करने के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो जाएगा ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सफ़ेदी करने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो MCQ टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ x के साथ जल का क्रिया। तो हमारा पदार्थ x क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसकी क्रिया जब हम लोग मतलब इसका रिएक्शन जब हम लोग जल से कराते हैं, जल यानी H2O से कराते हैं हम लोग, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा रिलीज होता है। क्या यूज होता है, उष्मा रिलीज होता है। तो ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन हो गया। और कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें उष्मा का मतलब उष्मा रिलीज होगा, यानी उष्मा उत्पन्न होगा, तो सब उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट में आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व को इस तत्व यक्ष उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व कोई है, ठीक है ना, और भूरे रंग का है, यक्ष है, उसको यक्ष मान रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसको वायु की उपस्थिति में, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका रिएक्शन कराना है, यानी गर्म करना है, तो वो काले रंग का हो जाता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर ये क्या होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। कॉपर Cu जो होता है ना, Cu होता है, ये भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। Cu भूरे रंग का होता है। आज देखिए Cu भूरे रंग का होता है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो लोग इसका क्रिया कराते हैं लोग, रिएक्शन इसका कराते हैं लोग, तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, CuO बन जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, क्या बनता है, CuO बन जाता है। क्या बन जाता है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये काले रंग का होता है, ठीक है ना। देखिए ये कॉपर हमारा नॉर्मल पहले क्या होता है, भूरे रंग का है, ठीक है ना। तो ये यक्ष तत्व का नाम भूरे रंग का, ये कॉपर हो गया। इसकी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी जब क्रिया कराते हैं तो CuO बन जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये हमारा क्या, भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का, ठीक है ना। और ये हमारा काला रंग का होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं लोग, लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अपने डेली लाइफ में भी ये चीज़ें देखते होंगे लोग कि अगर आप लोग के वहाँ लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं उनको मतलब लोहे से पेंट क्यों किया जाता है। तो आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे लोग, क्लास 10th का पूरा बुक जो है उसमें पढ़े होंगे लोग, संक्षारण नाम का एक टॉपिक होता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे लोग कि अगर लोहे की कोई वस्तु है उसको अगर आप लोग नॉर्मल वैसे मतलब खुले वातावरण में रख देते हैं लोग, तो वो ऑक्सीजन या नमी से वो रिएक्शन करके वो रिएक्शन कर लेता है, वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। और वो एकदम वो क्या कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो एकदम पूरा नष्ट हो जाता है लोहा, जिसके कारण हमारा जो भी मतलब लोहा होता है, लोहा वाली जो भी वस्तुएं रहती हैं वो ख़राब हो जाती है। तो उसको ख़राब ना हो उसको बचाने के लिए हम लोग पेंट कर देते हैं। अगर हम लोग पेंट कर देंगे लोग तो वो ऑक्सीजन यानी नमी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो वो हमारा लोहा नष्ट नहीं होगा, यानी उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोग
संक्षारित होने से बचाने के लिए पेंट करते हैं लोग, ठीक है ना। ये भी एक संक्षारण की विधि है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं लोग, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अच्छा, जनरली आप लोग देखे होंगे लोग कि जो भी आप लोग चिप्स के पैकेट वगैरह खाते हैं लोग, जो भी चीज़ें, तो उसमें एयर भरा रहता है, जिसके कारण वो खुला रहता है पैकेट। अब आप लोग को यही क्वेश्चन है कि उसमें एयर क्यों भरा जाता है। वो एक्चुअली वो एयर नहीं होता है, वो नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है कि जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ जल्दी नष्ट ना हो, वो काफ़ी समय तक मतलब सेफ रहे। वो अगर हम लोग उसे उसको खुले में रख देंगे लोग, तो वो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसको हम लोग नमी से बचाने के लिए हम लोग उसको नाइट्रोजन भर के उसको पैक किया जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्यों। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लोग। देखिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। प्लस पॉइंट ये लगातार 2-3 साल लगभग मतलब क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। काफ़ी सेट में आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लोग क्वेश्चन। लोहे की कील यानी लोहा मतलब क्या, Fe, इसका लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है ना। और इसको हम लोग किस में डूबे रहे हैं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, किस में डूबे रहे हैं, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डूबो रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। तो हमारा क्या बन जाता है, FeSO4, ठीक है ना। क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब देखिए ये कॉपर है, ठीक है ना, इसको ये पूरा कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हम लोग लोहे की कील को जो डुबो रहे हैं लोग, तो देखिए इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। Fe जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर के कंपैरिजन में, तो ये कॉपर को अपने जगह पे क्या करता है, डिस्प्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये विस्थापन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉपर जो है ये कॉपर जो है ये जो ये लोहा है ना, Fe लोहे का कील जो है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे लोग, तो ये क्या करेगा, ये Fe जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Fe कॉपर को अपने जगह से विस्थापित कर देगा, तो हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। और इसी कारण जो होता है विलयन का रंग बदल जाता है, यही कारण है कि विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए Fe जो है लोहे की कील हो गया, ये कॉपर सल्फेट का पूरा विलयन हो गया, इसमें हम लोग उसको लोहे की कील को जब डुबोए हैं लोग, तो ये Fe जो है ये कॉपर जो है उससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो उसको वो विस्थापित कर दे रहा है, तो फिर हमारा क्या मतलब फेरस सल्फेट बन जा रहा है प्लस Cu बन जा रहा है। तो ये इसी के कारण इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं लोग। ये जो भी क्वेश्चन है इसको आप लोग मतलब पेपर्स में या जो भी आप लोग का नोट्स होगा वहाँ पे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा लोग। मैं वैसे रैंडम आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी मतलब पेपर्स में आ भी चुका है, और ये एनसीईआरटी का है। प्लस पॉइंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो इसको हम शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, यानी ऐसा रिएक्शन, यानी जब दो कोई जब यौगिक आपस में तत्व या यौगिक जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं लोग, उसके बाद रिएक्शन करने के बाद अगर उष्मा रिलीज हो रहा है, यानी अगर उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उसमें से उष्मा निकल रहा है, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं लोग। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए देखिए लोग हम लोग, ये क्या है, ग्रेफाइट है ना, नॉर्मल कार्बन है, ग्रेफाइट का उसका प्ररूप होता है, तो ये कार्बन है। कार्बन का जब रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस उष्मा रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है यानी ऊष्मा की कमी होती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जब क्रिया करते हैं लोग, तो ऊष्मा का ह्रास होता है यानी ऊष्मा का नुकसान होता है यानी ऊष्मा की कमी उसमें होती है। तो वहाँ वो अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे छेपी है और यहाँ पे शोषी है, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें मतलब ध्यान दीजिएगा लोग। और जो ये एग्जाम्पल है इसको आप लोग तैयार कर लो, ये आसान एग्जाम्पल है, मैंने ढूंढा है, काफ़ी आसान एग्जाम्पल है और इसमें भी उसमें रिलीज भी हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी आसान आसान है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब उसमें शोषी का हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं लोग तो क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और इसमें इसमें ऊष्मा का क्या कहते हैं, ह्रास होता है यानी ऊष्मा की कमी होती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए छेपी, छेपी मतलब क्या होता है, उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है। ऐसे ट्रिक के फॉर्म में आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब, छेपी मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब उत्पन्न होना यानी इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होगा। और शोषी मतलब क्या कहते हैं, ह्रास होना या कमी होना, तो यानी इसमें ऊष्मा का कमी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं आप लोग को ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ, इसको आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको आप लोग अपने शब्दों में नोट करने की कोशिश कीजिएगा लो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखिए नॉर्मल इसका पूरा वो बड़े बड़े पूरा दिया होगा, मैंने बुक में देखा इसका क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा दिया है, लेकिन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए लो। देखिए श्वसन यानी देखिए मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं लोग, ठीक है ना, तो वो भोजन जो भी हम लोग करते हैं लोग किस रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो हम लोग जो भी भोजन लेते हैं लोग वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद ग्लूकोज के रूप में भोजन हम लोग को मिल गया। उसके बाद ऑक्सीजन और हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन ले लेते हैं लोग, तो ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन जो हम लोग मतलब जो भी भोजन करते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में मतलब संचित हो जाता है। तो और ये जो इन्वायरमेंट में हम लोग को ऑक्सीजन होता है यानी जो भी हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं लोग, तो ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो क्या क्या बनता है यहाँ पे देखिए, CA2 बनता है, ठीक है ना। ये मैंने बैलेंस करने के लिए 6 लिखा है, 6 और H2O बनता है, जल बनता है और उसमें रिलीज होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी उसमें रिलीज हो रहा है, तो यानी आप लोग ऊपर मैंने बताया कि जिन जिन अभिक्रियाओं में उसमें मतलब उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए हम लोग श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लोग और जो भी भोजन करते हैं लोग, ठीक है ना, तो ग्लूकोज के रूप में भोजन मिलता है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ भी क्या उसमें ऊर्जा रिलीज हो रहा है ना, ऊर्जा है उसमें रिलीज हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या श्वसन क्या है, उसमें शोषी अभिक्रिया है, ठीक है ना। क्या है, उसमें शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग और अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 या 7 नंबर में आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, मैंने जनरली अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप नोट करने की कोशिश कीजिए। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्शन हो, ठीक है ना, उसमें अपचयन भी होना चाहिए और ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, अपचयन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होते हैं मतलब ह्रास हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। ध्यान से आप लोग देखिए लोग, जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हम लोग H2 से हाइड्रोजन से करा रहे हैं लोग, तो क्या बनता है Cu+H2O बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे CuO है और CuO से क्या Cu बन जा रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हमारा अपचयन हो गया। और देखिए ये हाइड्रोजन जो है H2 है, यहाँ पे H2O बन गया यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या ऑक्सीकरण हो गया। देखिए यहाँ पे अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों कैसे, देखिए लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पे Cu है ना, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया हम लोग H2 से करा रहे हैं लोग, क्या Cu बन जा रहा है +H2O बन जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या अपचयन हो गया। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं हम लोग।
तो ये पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होते हैं, यानी वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये मैं बोर्ड से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता, लेकिन ये मेरी हालात की मजबूरी है कि मुझे ऐसे मतलब पेन कॉपी पे बताना पड़ा, नहीं तो मैं बोर्ड पर पूरा अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करता। कोई नहीं, मेरा जब बड़ा वाला बोर्ड आ जाएगा फिर अच्छे से मैं बोर्ड पर पूरा आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आप लोग बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पेपर में थोड़ा मोड़ ले रहा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संक्षारण तथा देखिए अब ये जैसे कि मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि मतलब इसे टिप्पणी लिखिए, दे देता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो इसे दे देता है क्वेश्चन संक्षारण विकृत गंधिता, ठीक है ना। तो ये दोनों टिप्पणी वाले क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए लो, ये आप लोग के बुक में है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन संक्षारण और विकृत गंधिता तैयार कर लीजिए लो टॉप टिप्पणी के रूप में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख ले रहे हैं ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो हम लोग का पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। दिया यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया बोलते हैं, फिर वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब देखिए तीनों अभिक्रियाओं को मैं एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जिसको आप लोग नोट लिख लीजिएगा। देखिए अपने शब्दों में देखिए क्या संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया क्या होता है, यानी वे अभिक्रिया है, ठीक है ना। देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक मतलब यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे क्या है यहाँ पे Mg है, ठीक है ना। एक सेकंड, जैसे क्या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है Mg है, ठीक है ना, ठीक है। Mg है, Mg की क्रिया हम लोग O2 से करा दे रहे हैं, ठीक है ना। Mg की क्रिया O2 से करा देना तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2MgO बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ना। इसको बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। बैलेंस कर दे, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए लोग ना। तो देखिए दो या दो से अधिक ये क्या योग तत्व जो है जुड़ के देखिए एक तत्व में बन गए लोग ना, तो ये क्या मतलब संयोजन हो गया ना इसको, मतलब यानी जुड़ गए लोग ना, तो इसीलिए क्या इनको बोलते हैं संकलन या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं लोग। तो क्या हो गया ये हमारा संकलन या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से उसको तोड़ के समझने की कोशिश कीजिएगा लोग। देखिए अब वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है, और संकलन मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक है ना। अब देखिए संकलन और वियोजन आप लोग को पूरा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ये संयोजन समझ में आ गया होगा। देखिए Mg है और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ के MgO बन गया है, 2MgO बन गया है, तो ये जुड़ गया है ना, तो ये इसीलिए इसको क्या होता है संयोजन। अब देखिए वियोजन क्या होता है, संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। अब वियोजन मतलब होता है टूटना। अब जैसे मान लीजिए क्या है FeSO4 है, ठीक है ना, FeSO4 है, ठीक है, FeSO4 है ना। तब इसको गर्म कर देंगे लोग, ठीक है ना। क्या करेंगे लोग, इसको गर्म कर देंगे लोग, तो Fe प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको फेरस सल्फेट को जब गर्म किए हैं लोग, तो ये क्या दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है ना, तो क्या ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना होता है। देखिए फेरिक सल्फेट है, ये टूट गया ना दो छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना। अब एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऊपर मैंने डिस्कस किया, जैसे देखिए यहाँ पे Fe है, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं लोग, कॉपर सल्फेट से कराएंगे लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा Fe और बचा हुआ है, इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये Fe है, Fe की रिएक्शन हम लोग क्या कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, CuSO4 से कराएंगे लोग, क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा। देखिए ये क्या कहते हैं Fe जो है ना ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा और प्लस कॉपर बन जाएगा। तो देखिए ये Fe जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया है ना, तो यानी क्या ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो ये आज का हमारा पूरा ये लगभग 10 क्वेश्चन था, और ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आप लोग को लास्ट में मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2 टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए
कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लोग को रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बच्चे क्या करते हैं कि मतलब क्वेश्चन को रटते हैं। तो रटना नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। और जो भी रिएक्शंस वगैरह है उसको अच्छे से याद करना है, या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन रटना नहीं है। ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी को पूरा रट के जाना है फिर लिखना है, ऐसा नहीं है। उसको एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। वही बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखेंगे उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो एकदम बुक में लिखा हुआ है उसी को एकदम वही शब्द लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। उसको आप लोग अपने शब्द में भी लिखेंगे लोग तो आप लोग को एग्जामिनर नंबर जरूर देंगे। अगर सही रहेगा, रिएक्शन वगैरह सही रहेगा तो जरूर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टिप मैंने आप लोगों को दे दिया है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा पूरा आज का 10 क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। पूरा क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पूरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, और ठीक है ना। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा लोग। ये 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं, सिर्फ आप लोगों का पूरा रिवीजन भी हो गया होगा। पूरा चैप्टर का लगभग मैंने हर एक कॉन्सेप्ट इसमें पूरा रिवीजन हो गया होगा, और उसके बाद इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने छाँट के पूरे कराए हुए, ठीक है ना। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा लोग, ठीक है ना। मिलते हैं लोग अगले क्लास में और अगले वीडियो में, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। और जो भी आप लोग को डाउट रहेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। अगर कोई भी मतलब डाउट्स रहेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो बना दूंगा, या आप लोग को मैं कॉल करके या कैसे में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं फिर से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दीजिएगा, फिर मैं उसको पूरा अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। फिर से एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड, फिर पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए लोग, अच्छे से तैयारी कीजिए लोग, ठीक है, बाय बाय।